सभी साथियों को नमस्कार, जय हिंद। आरएस केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। मैं डॉक्टर राधेश्याम। हमने जो पिछले टॉपिक स्टार्ट किया था वो था एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में इंट्रोडक्शन हमने पढ़ा, उसके बाद में हम उनके सिग्नल्स के बारे में स्टडी की। आज हम पढ़ेंगे एनएमआर सिग्नल्स की स्प्लिटिंग के बारे में पढ़ेंगे। तो देखते हैं आज का टॉपिक एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में सिग्नल्स की स्प्लिटिंग के बारे में। देखो, एनएमआर में सिग्नल की स्प्लिटिंग के लिए अपने पास में क्या है, एक सिंपल फॉर्मूला, सिंपल सी बात आता हूँ आपको, वेरी इजी, जिसको क्या है सभी लोग क्या करते थे, घुमा देते हैं। अपने वेरी इजी फॉर्म में यहाँ पर स्टडी करेंगे तो 2 मिनट में आप क्या स्प्लिटिंग सीख जाओगे। तो देखते रहिए। क्या है अपने पास में स्प्लिटिंग को अपन क्या निकालते हैं, इसके सिंपल फार्मूला है क्या, 2ni+1। ठीक है, इसको शॉर्ट में क्या लिखते हैं, आजकल क्या लिखते हैं, n+1 भी लिख देते हैं। ठीक है, इतना आप याद रखिए। तो n क्या है यहाँ पर, n है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एट एडजेसेंट कार्बन एटम, ठीक है। और I क्या है, ध्यान रखना, I भी अपने को पता होना चाहिए, क्या होती है, स्पिन ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, अब देखो अपने को सिंपल ये फॉर्मूला काम में लेना है और सभी के लिए क्या ज्ञात करनी है, यानी जितने भी एनएमआर सिग्नल है उनकी स्प्लिटिंग को ज्ञात करना है। किस प्रकार से करते हैं तो देखते हैं पहले एग्जांपल से, फिर हम इस देखते हैं आगे। तो फर्स्ट एग्जांपल है हमारे पास में, वो क्या है, CH3 CH2 और Cl, यानी क्लोरो इथेन का एग्जाम्पल है। तो इसमें देखते हैं, इसमें क्या है, एक अपने पास में यहाँ पर CH2 ग्रुप है और यहाँ पर क्या है, CH3 ग्रुप है। ये क्या है हमारे पास में A और B। सिग्नल कितने आएंगे ये पूछ लिया आपसे, तो सिग्नल्स तो अपने पास में क्या आएंगे, 2, यानी 2 NMR सिग्नल्स की प्राप्ति होगी। अगर हम स्प्लिटिंग की बात करें तो A की स्प्लिटिंग डिपेंड करती है B पर और B की डिपेंड करती है किस पर, A पर। तो A के लिए स्प्लिटिंग क्या आएगी हमारे पास में, तो देखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर देखो A के लिए B पर डिपेंड करती है, तो B में कितने प्रोटॉन है, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं, किस पर, 8B, नंबर ऑफ प्रोटॉन 8B। तो कितने हैं हमारे पास में, 3। तो फॉर्मूला क्या है, n+1। इट मीन्स 3+1 बराबर क्या आ जाएगा, 4। इट मीन्स हमारे पास में क्या आ जाएगा, क्वार्टलेट की प्राप्ति होगी। तो क्या प्राप्त होगा, क्वार्टलेट की प्राप्ति होगी। इसी प्रकार से B के लिए प्राप्त करें तो B डिपेंड करता है, B किस पर डिपेंड करती है, A पर। तो यहाँ पर A में कितने प्रोटॉन हैं, 2 प्रोटॉन्स, प्लस क्या आ जाएगा, 1। तो क्या आ जाएगा हमारे पास में, 3 प्रोटॉन, यानी 3, n+1 की वैल्यू कितनी आ गई, 3। इट मीन्स ये क्या आएगा, ट्रिपलेट प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, ट्रिपलेट की प्राप्ति होगी। तो क्या है, वेरी सिंपल फॉर्मूला है, n+1 का फॉर्मूला लगाइए और क्या निकाल लीजिए आप, स्प्लिटिंग ऑफ सिग्नल से प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन कुछ एक चीजें ऐसी होती है जो आपको सीखनी पड़ेगी, वो अपन देखते हैं यहाँ पर। तो देखो, सबसे पहले हमारे को पता होना चाहिए कि n+1 की वैल्यू, यानी इस फॉर्मूले के अनुसार n+1 की वैल्यू कितनी आ रही है, 1 आ रही है, 2 आ रही है, 3 है, 4 है, 5 है या फिर 6 है। अगर 1 प्राप्त होती है तो उसकी मल्टीप्लिसिटी को हम क्या कहते हैं, यहाँ पर 1 आएगा तो हम कहते हैं सिंगलेट। क्या कहते हैं इसको, सिंगलेट। 2 वैल्यू आ रही है तो हम कहते हैं इसको डबलेट। क्या कहते हैं इसको, डबलेट। 3 वैल्यू आ रही है तो इसे कहते हैं ट्रिपलेट। ठीक है, और अगर 4 आ रही है तो इसे कहते हैं क्वार्टलेट। ठीक है, क्वार्टलेट। और इसी प्रकार से 5 आ रही है तो क्विंटेट, और 6 आ रही है तो हम कहते हैं इसको सेक्सलेट कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे को पता रहता है कि अगर n+n की वैल्यू आएगी तो मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू क्या रहेगी, दिस रहेगी। अब क्या है, जब कई बार क्वेश्चन आता है उसके साथ में क्या लिखा होता है कि 4s, जैसे लिख दिया उसने, क्या लिख दिया कि 2HA बराबर क्या है, S। ठीक है, 4HB बराबर क्या लिख देता है वो, D। तो ये सब लिखे होते हैं, ये क्या होते हैं, ये सारे के सारे सिंगलेट, डबलेट, ट्रिपलेट को क्या कर रहे हैं, इंडिकेट कर रहे होते हैं। तो देखते हैं एग्जाम्पल 1 by 1 कि किस प्रकार से हम क्या सिग्नल की स्प्लिटिंग को ज्ञात करते हैं।
कुछ कंपाउंड्स में सिग्नल की स्प्लिटिंग है वो क्या होती है, डिफरेंट टाइप से होती है। वो हम देखते हैं एग्जांपल्स यहाँ पर। फर्स्ट एग्जांपल अपन देखते हैं, क्या, ये देखो, ये Cl CH2 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 और साथ में क्या लगा हुआ है, Cl। इसी प्रकार से एक एग्जांपल और देखते हैं, दोनों की हम क्या है कंपैरिजन स्टडी करेंगे यहाँ पर। ये एग्जांपल है, यहाँ पर क्या है, Cl CH2 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 और यहाँ पर लगा हुआ है Br। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर, इसमें देखें हम यहाँ पर, तो देखो प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है या नहीं है। बिल्कुल प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। यहाँ से हम क्या कर देंगे, इसको पास कर देंगे। पास करेंगे तो ये दो हमारे पास में प्रोटॉन हैं, वो क्या हो रहे हैं, बाइसेक्ट। क्या हो रहे हैं, बाइसेक्ट हो रहे हैं। इट मीन्स क्या है, इनके लिए 2 सिग्नल प्राप्त होंगे क्योंकि 2 हैं। इसी प्रकार से क्या है, ये हमारे पास में क्या है ग्रुप, और ये ग्रुप क्या है सेम एनवायरनमेंट में है, तो इनके लिए क्या प्राप्त होगा, यानी 4H के लिए क्या प्राप्त होगा, सेम सिग्नल की प्राप्ति होगी। अब देखो हमारे पास में टोटल ऑल ओवर सिग्नल कितने, 2 सिग्नल तो यहाँ से आ जाएंगे। कैसे, इसको मैं ऐसे लिखूँ, ये देखो इसको ऐसे लिखूँ HH, तो ये देखो यहाँ पर क्या है CH2 Cl, यहाँ पर क्या है CH2 और यहाँ पर क्या है Cl। तो ये देखो इस H में और ये H है, दोनों क्या हैं, दोनों क्या है, बाइसेक्ट हो रहे हैं। और बाइसेक्ट हो रहे हैं, इट मीन्स क्या है, ये डाइस्टीरियोमर है। क्या है ये, डाइस्टीरियोमर है। ठीक है, डाइस्टीरियोमर है। इट मीन्स क्या है, इनके लिए 2 अलग अलग, यानी A और ये A B और ये C, यानी टोटल हमारे पास में 3 NMR सिग्नल्स की प्राप्ति होती है। 3 NMR क्या आएंगे, सिग्नल आएंगे। ठीक है, अब देखते हैं स्प्लिटिंग देखते हैं। जब स्प्लिटिंग की बात करें तो A की स्प्लिटिंग डिपेंड करती है B पर, ठीक है, और B की डिपेंड करती है किस पर, A। 2 A है हमारे पास, इधर भी A है और इधर भी A है। अगर हम यहाँ पर देखें, हम स्प्लिटिंग की बात करें तो कैसे प्राप्त होगा, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमारे पास में इस B के लिए, H के लिए, A के लिए तो हमारे प्राप्त हो जाएगा। कैसे, HA यानी 4HA है। इनके एडजस्टेंट क्या है हमारे पास में, CH2, तो कितने H है, यानी प्रोटॉन कितने हैं, 2 है, प्लस क्या आ जाएगा 1, तो कितना आ जाएगा हमारे पास में 3, यानी 4HA के लिए, यानी A वालों के लिए तो क्या प्राप्त होगा हमारे पास में, ट्रिपलेट प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, ट्रिपलेट की प्राप्ति होगी। इसी प्रकार से अगर बात करें किसकी, B वालों के लिए, यानी क्या, कितने H है हमारे पास में, 2H है B, इसके लिए क्या होगा, तो यहाँ पर देखने वाली बात है, अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री दोनों एनवायरनमेंट सेम हैं तो क्या लिखेंगे हम, 4H यानी 4 प्रोटॉन है, प्लस क्या आ जाएगा 1, तो कितना आ जाएगा हमारे पास में 5, यानी हम क्या कहेंगे, क्विंटेट की प्राप्ति होती है। क्विंटेट की प्राप्ति होती है, ये ध्यान रखने वाली बात है। यदि दोनों और एनवायरनमेंट सेम है, यानी एनवायरनमेंट सेम है, यानी प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, तो वहां पर क्या होता है, एडिशन होता है। ध्यान रखना, नोट कर, यदि प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, ठीक है, प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या है, प्रेजेंट है, तो क्या होगा, तो दोनों ओर के हाइड्रोजन एटम्स का क्या होगा, एडिशन होगा, यानी योग होगा, एडिशन होगा। उसके बाद में क्या निकलेगा, हमारे पास में स्प्लिटिंग निकालेंगे। लेकिन सेम टू सेम केस यहाँ पर देखें तो अपने पास में क्या है, यहाँ पर अगर देखें तो प्लेन ऑफ सिमेट्री यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है। प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है क्योंकि यहाँ पर क्या है, Br लगा हुआ है, इधर क्या लगा हुआ है, Cl लगा हुआ है। इसलिए यहाँ पर देखो ये HA, ये तो क्या, इसे हम क्या मान लेंगे, ये A हो गया, ये B हो गया, ये क्या हो गया, C हो गया। लेकिन यहाँ पर एक विशेष बात है, यदि हम इसके एक हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस कर दें, किसके द्वारा, ड्यूटेरियम के द्वारा, तो हमारे पास में क्या प्राप्त होगा, ये देखो इस तरह से प्राप्त हो जाएगा ग्रुप CH2 Br, और इधर क्या है CH2, इधर क्या है Cl, और यहाँ पर H है, एक H को हमने किससे रिप्लेस किया, ड्यूटेरियम से, तो ये आ गया हमारे पास में। इस प्रकार से यहाँ पर क्या हुआ, एसिमेट्रिक कार्बन जनरेट हो गया। जब एसिमेट्रिक कार्बन जनरेट हो गया, मैंने पहले भी बताया था, अगर वो वीडियो नहीं देखी तो आप देख के आना उसमें, कि एसिमेट्रिक कार्बन अगर जनरेट हो गया तो वो दोनों को दोनों हाइड्रोजन एटम क्या होंगे, इनएंशियोमर। ये हाइड्रोजन और इसका पहले वाला जो हाइड्रोजन था, दोनों क्या होंगे, इनएंशियोमर होंगे। यानी इनएंशियोमर का मतलब है दोनों के लिए क्या होगा, सेम सिग्नल की प्राप्ति होगी। तो हम इस ग्रुप में देखें तो क्या आ रहा है हमारे पास में, Cl
ये देखो CH2 यहाँ पर भी क्या है CH2, इधर क्या है Br लगा हुआ है। तो अगर हम यहाँ पर स्प्लिटिंग की बात करें यहाँ पर, तो सिग्नल कितने प्राप्त हुए पहले तो ये देखें 1 2 और ये 3, यानी कितने सिग्नल प्राप्त हुए हमारे पास में 3 NMR सिग्नल की प्राप्ति हुई। ठीक है, इसमें भी 3 NMR बने थे। लेकिन अब यहाँ पर देखें तो ये देखो इसके लिए A डिपेंड करता है किस पर, B पर। तो A के लिए यानी हम क्या लिखेंगे 2HA के लिए क्या आएगा, कितने H है पास वाले में 2, तो 2 + 1 तो क्या आ जाएगा 3 का मतलब क्या प्राप्त हो गया, ट्रिपलेट प्राप्त हो गया। क्या प्राप्त हो गया, ट्रिपलेट की प्राप्ति हो गई। इसी प्रकार से इसकी बात करें 2HC की बात करें तो ये देखो पास वाला क्या है इसके B में कितने हैं 2 प्रोटॉन्स + 1, इसके लिए भी क्या प्राप्त होगा, ट्रिपलेट की प्राप्ति होगी। ठीक है, लेकिन बात करें B के लिए तो B कितना है 2HB, इसके लिए कैसे होगा, तो देखना यहाँ पर एनवायरनमेंट और इसका एनवायरनमेंट क्या है, डिफरेंट है। इस केस में क्या होगा, अलग अलग से क्या प्राप्त होगा, सिग्नल की प्राप्ति होगी। तो इसके लिए देखो यहाँ पर कितने हैं 2H कौन से A वाले और 2H कौन से B वाले, +1 तो इसके लिए क्या होगा 3, इसके लिए भी क्या आ जाएगा 3, मीन्स क्या है ट्रिपलेट, यानी ऐसे लिखेंगे दोनों को, ट्रिपलेट का ट्रिपलेट लिखेंगे, यानी इस प्रकार से इसे लिखेंगे, यानी ट्रिपलेट का ट्रिपलेट प्राप्त होता है। किसके लिए, B के लिए। विशेष ध्यान रखना, क्योंकि मैंने पहले ही कहा था स्प्लिटिंग के लिए हमें थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कि एडजेसेंट प्रोटॉन्स है वो किस एनवायरनमेंट के अंदर है, वहां पर प्लेन ऑफ सिमेट्री है, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है तो इसकी तरह अपन निकालेंगे, ठीक है, और प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है तो हम क्या करेंगे, यदि हमारे पास में डिफरेंट एनवायरनमेंट हो, ध्यान रखना डिफरेंट एनवायरनमेंट हो तो क्या करना है अपने को, दोनों को अलग अलग से अपने क्या करना है, इनको n+1 के अकॉर्डिंग निकालना है और स्प्लिटिंग देखनी है। फिर हम लिखेंगे ट्रिपलेट का ट्रिपलेट, जिसको हम क्या है डिनोट करते हैं इस तरह से, देखो ये होता है पास्कल ट्रायंगल, देखा होगा आपने, तो ट्रिपलेट, और फिर इसका क्या करते हैं आगे, फिर ट्रिपलेट का क्या करते हैं हम, ट्रिपलेट कर देते हैं, ये देखो इस तरह से ट्रिपलेट का ट्रिपलेट, इसी प्रकार से इसका ट्रिपलेट का ट्रिपलेट, और ये भी क्या है ट्रिपलेट का ट्रिपलेट, इस तरह से प्राप्त होते हैं। तो ध्यान रखना कि अगर अपने पास में सेम इन्वायरमेंट में है, ठीक है, तब तो अपने पास में क्या होंगे, वो वहां पर क्या प्राप्त होगा, हमारे पास में दोनों का एडिशन हो जाएगा। और जब सेम इन्वायरमेंट नहीं है तो अलग अलग से हम क्या करेंगे, ज्ञात करेंगे स्प्लिटिंग को। देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल्स। नेक्स्ट एग्जांपल है, ये देखो साइक्लोप्रोपेन है और यहाँ पर क्या लगा हुआ है, यहाँ पर हमने लगा दिया CH2, यहाँ पर लगा दिया Br ग्रुप, और यहाँ पर भी क्या है H एटम प्रेजेंट है, यहाँ पर भी क्या है, सॉरी यहाँ पर क्या है Cl प्रेजेंट है, और यहाँ पर क्या है Br प्रेजेंट है। अब इसके लिए क्या निकालना है अपने को, नंबर ऑफ सिग्नल्स और स्प्लिटिंग को ज्ञात करना है। किसके लिए, A B, वहाँ पर क्या है, जब क्वेश्चन स्प्लिटिंग का क्वेश्चन आएगा वहाँ पर स्पेशल आपको मेंशन किया होगा कि A की बताइए या B की बताइए या A और B दोनों की बताइए, ठीक है ना। अगर सिग्नल है तो सिग्नल तो कोई प्रॉब्लम नहीं है मॉलिक्यूल्स में। अगर वहाँ पर स्प्लिटिंग देते हैं तो स्प्लिटिंग को क्या करेंगे, वो स्प्लिटिंग के लिए वहाँ पर क्या इंडिकेट करेंगे, A की स्प्लिटिंग बताइए, B की स्प्लिटिंग बताइए, तो अपने को यहाँ पर देखनी पड़ेगी। तो अब देखिए अपने दोनों की देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर एक H पड़ा हुआ है ये वाला, देखो सबसे पहले अपने क्या करते हैं, यहाँ पर देखो प्लेन ऑफ सिमेट्री देखते हैं या नहीं है। देखो प्लेन ऑफ सिमेट्री यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, इट मीन्स प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। तो इस यहाँ पर 2 H प्रेजेंट है, देखो एक और एक, 2 H प्रेजेंट है, यहाँ पर एक Br लगा हुआ है और एक क्या यहाँ पर कार्बन लगी हुई है, ठीक है, इस प्रकार से है। इट मीन्स यहाँ से हम किसी प्रोटॉन को क्या करें, रिप्लेस करें ड्यूटेरियम या अन्य किसी ग्रुप के द्वारा, तो हमारे पास में क्या प्राप्त होगा, एक क्या है एसिमेट्रिक कार्बन की क्या हो जाती है, जिन्हीं प्राप्ति हो जाती है, जनरेट हो जाता है, जनरेट होता है। इसका मतलब दोनों के दोनों H क्या है, इनेंशियोमर है, क्या है, इनेंशियोमर है। दोनों के लिए क्या होंगे, सेम हमारे पास में प्राप्त होंगे, क्या सेम सिग्नल प्राप्त होंगे। इसी प्रकार से अगर बात करें, ये हमारे पास में H पड़ा हुआ है, इट मीन्स यहाँ पर एक और यहाँ पर दूसरा, यानी ये A और ये B, कितने सिग्नल प्राप्त होंगे, 2 NMR सिग्नल की प्राप्ति होगी, ठीक है। अब देखते हैं स्प्लिटिंग की बात। स्प्लिटिंग की बात करें अब यहाँ पर तो क्या होगा, स्प्लिटिंग के लिए यहाँ पर देखें इस कार्बन को, देखो ये कार्बन, यहाँ पर क्या है 2 H, एक H ये रहा, एक H ये रहा, यहाँ पर क्या है Br लगा हुआ है, यहाँ पर देखो एक कार्बन के साथ में यहाँ पर H लगा हुआ है,
और आगे ये कार्बन इस तरह से है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर इस कार्बन को देखें तो क्या होगा, तो देखो यहाँ पर क्या है, ये H और ये H, 3 H। अब क्या है, ये क्या है A और ये भी क्या है A, ये क्या है B। तो 2HA के लिए तो क्या आ जाएगा, इनकी स्प्लिटिंग होगी इस B के कारण होगी। तो 2HA के लिए क्या आएगा, डबलेट, यानी 1 प्रोटॉन निकटतम कार्बन के लिए और 1 + 1 यानी क्या आ जाएगा हमारे पास में 2, यानी डबलेट की प्राप्ति होगी। ठीक है, इसी प्रकार से ये हमारे पास में जो B वाला है 1HB, इसको ऐसे लिख सकते हैं, इन दोनों के कारण क्या होगी, स्प्लिटिंग होगी। तो 2 + क्या आ जाएगा 1, तो क्या आ जाएगा 3, इसे हम कहेंगे ट्रिपलेट। क्या कहेंगे इसे, ट्रिपलेट की प्राप्ति होगी। नेक्स्ट एग्जांपल देखें अपन, तो नेक्स्ट एग्जांपल बहुत पॉपुलर एग्जांपल है अपने पास में कि बेंजीन है और बेंजीन के साथ में क्या है कि पैरा पोजीशन पर क्या है, 2 हेलोजन्स लगे हुए हैं, यहाँ पर Cl, यहाँ पर भी क्या लगा हुआ है, Cl लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, एक प्रोटॉन यहाँ पर है, एक प्रोटॉन यहाँ पर है, एक प्रोटॉन यहाँ पर पड़ा हुआ है, एक प्रोटॉन क्या है यहाँ पर एडजस्ट है। सबसे पहले हमें चेक क्या करना है, सबसे पहले चेक करनी है प्लेन ऑफ सिमेट्री। बस इस बात को ध्यान रख लेना, प्लेन ऑफ सिमेट्री है, बिल्कुल है। यहाँ से हम प्लेन को पास करें तो क्या है, ये देखो प्लेन यहाँ से पास हो गया, तो ये हाइड्रोजन एटम इसको क्या कर रहा है, रिफ्लेक्ट कर रहा है, यानी एनांशियोमर है HA और ये क्या है HA। इसी प्रकार से ये बड़ा हाइड्रोजन है, इसको क्या कर रहा है, रिफ्लेक्ट कर रहा है, ये HB और ये क्या है HB। लेकिन एक प्लेन यहाँ से और पास हो सकता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, ये इसको क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा, तो ये भी क्या है, B वाला कन्वर्ट हो जाएगा इसमें A में, और ये B वाला कन्वर्ट हो जाएगा इसमें A में। यानी हमारे पास में ऑल ओवर क्या होगा, 4H, कितने H बन गए, 4H के लिए क्या आ जाएगा, 1 सिग्नल प्राप्त होगा, 1 सिग्नल प्राप्त होगा। ठीक है, ऑल ओवर क्या होगा, 1 सिग्नल प्राप्त होगा। इट मीन्स हमारे पास हम कह सकते हैं सिंगलेट, क्या होगा, सिंगलेट प्राप्त होता है। स्प्लिटिंग की बात करें, क्योंकि सब में क्या है, सिग्नल क्या है, 1 है, तो किसकी प्राप्ति होती है, सिंगलेट की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार से एक एग्जाम्पल हम और देखें यहाँ पर, ये देखो बहुत ही पॉपुलर एग्जाम्पल है, इस तरह एग्जाम्पल हैं वो एग्जाम में क्या है पूछे जाते हैं। जैसे हमारे पास में क्या है, ब्रोमो, और ये भी क्या है, ब्रोमो हेलो, कोई कंपाउंड हो सकता है, लेकिन क्या है, ऑर्थो पोजिशन, मेटा पोजिशन पर है। ये किस पर थे, ये अपने पास में पैरा पोजिशन पर थे, और ये क्या है, मेटा पोजिशन पर है। अब देखो यहाँ पर देखें तो एक प्रोटॉन यहाँ प्रेजेंट है, एक प्रोटॉन क्या है, यहाँ प्रेजेंट है, यहाँ पे भी एक प्रोटॉन प्रेजेंट है, यहाँ भी एक प्रोटॉन है प्रेजेंट है। सबसे पहले देखो प्लेन ऑफ सिमेट्री है या नहीं है, बिल्कुल प्रेजेंट है। तो यहाँ पर अगर पास करें तो प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। इट मीन्स ये हाइड्रोजन एटम है, इसको क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा, तो ये क्या आ जाएगा, इसको A कहेंगे, तो ये भी क्या आ जाएगा A। ये क्या हो रहे हैं, बाइसेक्ट हो रहे हैं, ये वाला और ये वाला क्या हो रहा है, बाइसेक्ट। क्या हो रहा है, बाइसेक्ट। बाइसेक्ट के लिए मतलब डाइस्टीरियोमर है, क्या है, डाइस्टीरियोमर। इट मीन्स ये हो जाएगा B और ये क्या आ जाएगा C। यानी कितने NMR सिग्नल प्राप्त होंगे, 3 NMR सिग्नल की प्राप्ति होगी। सिग्नल की बात करें तो NMR सिग्नल कितने आ गए, 3 NMR सिग्नल की प्राप्ति हो गई। लेकिन अब देखो स्प्लिटिंग की बात करें जब हम, तो स्प्लिटिंग में क्या होगा, ये A वाले कितने हमारे पास में 2 है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, 2HA। इसके लिए स्प्लिटिंग किसके अकॉर्डिंग होगी, इसके अकॉर्डिंग होगी, B के अकॉर्डिंग। और ध्यान रखना यहाँ पर क्या है, एक बात होती है जिसको ध्यान रखना, 3J कपलिंग होती है, इसमें 3J कपलिंग ही होती है, बाकी में क्या है, कपलिंग संभव नहीं होती। ध्यान रखना, 3J कपलिंग संभव है, बाकी कुछ नहीं होता है। तो 3J के अकॉर्डिंग का मतलब क्या होता है, 1 2 3, यानी 3 बॉन्ड, 1 2 3 यहाँ तक ही आ सकते हैं, आगे नहीं जा सकते। तो ये देखो 1 2 3, यानी यहाँ पर कितने H है, 1H है। ठीक है, 1 + 1 हमें पता है N की वैल्यू कितनी है, 1, N + 1 यानी 2। इसके लिए क्या आ जाएगा हमारे पास में, 2HA के लिए तो क्या प्राप्त होगा, डबलेट प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, डबलेट। अगर बात करें HB की बात करें, अब HB की जब बात करते हैं, ये देखो ये क्या है, इसका एनवायरनमेंट है, ये इसका क्या है, इन्वायरमेंट है। क्या होगा, अगर हम बात करें वहाँ पर होता हमारे पास में सिर्फ चेन के अंदर होता, तब तो हम क्या देते हैं, इसको डबल और ट्रिपलेट कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, इसके लिए भी क्या यहाँ से होगा, इसके लिए भी क्या यहाँ पर कपलिंग होगी। इट मीन्स 1 + 1 और 1 + 1, यानी यहाँ पर क्या प्राप्त होगा, डबलेट, और यहाँ पर भी क्या प्राप्त होगा, डबलेट। यानी ऑल ओवर हम क्या लिखेंगे, डबलेट का डबलेट। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या है, 1HB के लिए क्या प्राप्त होगा, डबलेट का डबलेट प्राप्त होगा। इन दोनों तरफ क्या है, H हैं।
जबकि HC की बात करें 1HC की, इसकी इन्वायरमेंट देखो यहाँ पर हम स्टार्ट करें 1 2 3 4 5, यानी 5J पॉसिबल नहीं है। इसी प्रकार से 1 2 3 1 2 3 4, 4J भी पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर देखो 1 2 3 4, 4J, सॉरी ये 4J, इसमें भी 4J से पॉसिबल नहीं है। तो पॉसिबल नहीं है, इट मीन्स क्या प्राप्त होगा, इसका सिग्नल क्या प्राप्त होगा, सिंगलेट प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, सिंगलेट की प्राप्ति होगी। तो इस प्रकार से अगर हमारे पास में कोई मॉलिक्यूल दिया गया है, कोई भी मॉलिक्यूल दिया गया है, उसके लिए हम क्या है, सिग्नल्स को बता सकते हैं, जो कि आरपीएससी का या अन्य एग्जाम्स का क्या सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है इनके अंदर। या फिर स्प्लिटिंग पूछे तो स्प्लिटिंग हम क्या है, बता सकते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे केमिकल शिफ्ट की वैल्यू और जे कपलिंग के बारे में क्या होती है। तो देखते रहिए, लगातार वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।